आज हम क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे और इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है इंडिया एंड इट्स साइज एंड इट्स लोकेशन। यानी इंडिया के साइज के बारे में बात करेंगे कि इसका साइज कितना है, और इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ है। तो अब हम अपना चैप्टर की ओर चलते हैं। तो ये है मैप, इसका मैप है, ग्लोब का मैप है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको दो चीज़ें समझ बहुत ज़रूरी है समझनी, कि आप ये जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हो इसको क्या बोला जाता है, और फिर ये आप जो ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन देख रहे हो डॉट डॉट लाइन, इनको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आप ऊपर से नीचे की ओर लाइन देख रहे हो इसको आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हो, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ये जो लाइन है, ये लाइन लेटी हुई, इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर। और 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि ये लेटी हुई है, लैटिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इनका क्या काम होता है, देखिए ये दो लाइनें पूरे ग्लोब को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करती हैं। अगर हम बात करें इस इक्वेटर की, तो ये इक्वेटर पूरे ग्लोब को ऊपर नीचे, यानी ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थ पार्ट, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है साउथ पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ के अंदर। ऐसे ही ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करती है। तो ये जो पार्ट होगा 0 डिग्री के इधर, इसको ईस्ट बोला जाता है, और इधर की साइड, इधर वाले पार्ट को, ये पूरा इधर वाला पार्ट, ऐसा नहीं है कि मतलब ये वाला ईस्ट पार्ट हो जाएगा और ये पूरा पार्ट वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो लोकेशन जब भी लोकेट की जाती है तो दोनों को मिलाया जाता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को। तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया कौन से, देखिए इंडिया इस क्वार्टर के अंदर आता है। अब अगर हम बात करें तो इंडिया हमारे पास जो आएगा वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर लाई करता है। और एक और बात, इंडिया पूरा का पूरा टोटल एक ही हेमिस्फीयर में आता है, ऐसा नहीं कि बीच से कोई इक्वेटर पास हो रही है, इक्वेटर के पूरा ऊपर है। अब हम इसके साइज के बारे में बात करते हैं कि इंडिया का जो साइज है वो कितना है। मैं कैमरा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये अगर इंडिया के एक्सटेंड की बात करें तो इंडिया, ये जो लाइन पास हो रही है यहाँ से, इधर से और इधर से, तो इधर से जो लाइन पास होती है, देखिए ये जो मैप को अगर आप देखें, ये लाइन है, ये जितनी भी ऐसे लाइन ड्रॉ की जाती है इन सबको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, और जितनी भी लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती हैं इनको लैटिट्यूड बोला जाता है, लेटी लेटी लाइन। अब अगर इंडिया के लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया से एक लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से, ठीक है, और एक लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से, ये दोनों कैसी है, लैटिट्यूड, वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये। इसका अगर एक्सटेंड देखा जाए, इसका अगर एक्सटेंड देखा जाए तो ये हमारे पास में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्लोब के इधर, अगर आप इधर जाते हो तो दैट इज द ईस्ट, और इधर जाते हो इस लाइन के इधर जाते हो तो वेस्ट। तो हम जितनी भी लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे वो सब ईस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, ये जितनी भी लाइन होती है पूरी की पूरी लाइन वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब ये कौन सी, ये कितनी हो जाएगी, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, हम जितनी भी ये लाइन होंगी इनको सबको ईस्ट बोला जाता है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। और ये जो लाइन है ये लैटिट्यूडनल लाइन है, तो ये कितनी है, देखिए इंडिया का ये जो पॉइंट है ये है 8 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट नॉर्थ। और ये जो पॉइंट है ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो जितनी भी ऐसा लाइन ड्रॉ की जाएंगी वो सब नॉर्थ में, मतलब उसको नॉर्थ काउंट, उनके साथ नॉर्थ लग जाता है। तो ये इंडिया का
ये आपसे एक नंबर में काफ़ी पूछा जाता है और किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसके बाद में हम टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं कि इंडिया से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है तो वो किन किन स्टेट से पास होती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडिया से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसा हमने ग्लोब में देखा होगा, ग्लोब में कुछ लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इस ग्लोब में नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होएगी। और अगर नीचे देखा जाए तो नीचे यहाँ पर इधर सॉरी यहाँ पर पास होएगी इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है कौन कौन सी स्टेट से पास होती है। देखिए एक तो ये गुजरात, जैसे द गुजरात, ये गुजरात और छोटा सा पार्ट राजस्थान, फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, और यहाँ पर ये द छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इधर आ जाएगा त्रिपुरा, और ये आ जाएगा मिजोरम। तो कितनी स्टेट होगी, 1 2 3 4 5 और एक 6, एक राजस्थान 7 8। इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। और इंडिया के ये अगर आप इधर देखो, ये जो पार्ट है वेस्ट में देखो तो अरेबियन सी है, और अरेबियन सी में लाई करते हैं हमारे पास ये सॉरी लक्षद्वीप। और अगर आप इस वाले पार्ट में देखो तो यहाँ पर लाई करते हैं ये एक कौन सा सी हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप लाई करता है, और बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान एंड निकोबार। ये पूरी जो लाइन है, डॉट डॉट लाइन जो देख रहे हैं आप, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार की लाइन है। अब इंडिया की साइज के बारे में बात करें, देखिए वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, जैसे ये लैंड एरिया देख रहे हो आप, ये तो अगर आप सबका एरिया निकालते हो और आप कहते हो दैट इज द 100%, पूरा एरिया 100%, तो इंडिया के पास कितना एरिया है इसका, टोटल एरिया का, दैट इज द 100% का, दैट इज द 2.4%। 100% में से इंडिया के पास केवल 2.4% एरिया ही है। मतलब इंडिया का जो लैंड मास है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब इंडिया के लैंड बाउंड्री के बारे में बात करें, ये काफ़ी फंडामेंटल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इंडिया के अगर एरिया की बात करें, अगर एग्जैक्ट एरिया की बात करें तो ये है 3.28%, ठीक है। इंडिया के पास वर्ल्ड की अप्रॉक्सीमेट 17% पॉपुलेशन है और 2.4% इंडिया के पास एरिया है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के पास एरिया कम है वर्ल्ड की पॉपुलेशन के। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें इंडिया के लैंड बाउंड्री की, तो पहले लैंड बाउंड्री के बारे में बात करते हैं और फिर उसके बारे में बात करें कोस्टल लाइन क्या होती है। देखिए लैंड बाउंड्री मतलब अगर आप यहाँ जितना भी इंडिया की ये बाउंड्री है जो लैंड से लगी हुई है उसको लैंड बाउंड्री बोला जाएगा। जैसे आप यहाँ से यहाँ जाओगे ये पूरा, तो ये लैंड बाउंड्री, तो इधर से ये जाते जाते यहाँ तक, ठीक है। ये तो कितनी है इंडिया की, ये इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है 15,200, 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है। और अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें, कोस्टल लाइन है 7,516 पॉइंट। ये कोस्टल लाइन का मतलब कितना हुआ, देखिए कोस्टल लाइन का मतलब ये हुआ, ये जो है ये पूरा कोस्ट जितना भी कोस्टल लाइन है ये, दैट इज द ये। और इस कोस्टल लाइन के अंदर ये जो ये 7,516 मैंने अभी आपको एरिया बताया, ये सॉरी ये जो पूरी मैंने आपको कोस्टल लाइन बताई, इसके अंदर अंडमान एंड ये अंडमान और निकोबार दोनों की कोस्ट लाइन इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ दिस और टोटल कोस्ट लाइन इज दिस 7,516.6 किलोमीटर। और इसके अंदर अंडमान और निकोबार की जो लाइन है वो जो उसका कोस्टल लाइन है वो भी इंक्लूड है। अब बात करते हैं कि इंडिया अगर हम बात करें तो देखिए काफ़ी, हाँ ये मैप लेते हैं तो इस मैप से और यहाँ तक काफ़ी डिस्टेंस है। ये कितना है 2,933 किलोमीटर, ठीक है। और इधर का अगर हम देखें मतलब कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 2,933 किलोमीटर और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3,214 किलोमीटर। मतलब इंडिया इधर को ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, लेकिन लगता है ऐसा कि इधर ज़्यादा बड़ा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया के अंदर
अगर आप इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें तो 2 आवर्स का 2 घंटे का एक लैग है। किस टाइप का लैग है? अगर यहाँ पर लेट से सन 6 o'clock राइज कर जाता है तो यहाँ पर इस वाले पार्ट पर 2 घंटे के बाद राइज करेगा, या इस घंटे पर यहाँ पर 5 बजे राइज करता है। अगर 5 बजे सूरज निकलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद का मतलब हो गया यहाँ पर 7 बजे निकलेगा। ठीक है, तो अब 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सपोज करो कि ऑफिस यहाँ पर और इंडिया के अंदर सभी ऑफिस का टाइम अगर 9 बजे कर दिया जाए तो ये तो जल्दी उठ जाएंगे, और 5 बजे बंद कर दिया तो यहाँ पर जल्दी शाम हो जाती है, और यहाँ पर शाम काफ़ी 2 घंटे के बाद डिले होता है। तो इस समस्या से जूझने के लिए इंडिया ना एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, वैसे वो इलाहाबाद से पास होती है, लेकिन इसको ये मिर्ज़ापुर से पास होती है। इंडिया के अंदर जगह है जो मिर्ज़ापुर से पास होती है। इस टाइप से एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है कि 1 घंटे का अबाउट इधर टाइम लैग रह जाएगा, और 1 घंटे का मतलब पूरे वर्ल्ड को पूरी इंडिया को एक ही टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ पर चाय मतलब यहाँ पर ये बोला जाता है कि इस एरिया में कि हम अपनी घड़ी को हमको 2 घंटे आगे करने का टाइम दो, तो इट इज़ नॉट वायबल ऑप्शन, अभी तक तो नहीं है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द एरिया। ठीक है, अगर पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया इज द लार्जेस्ट। ठीक है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। 142.3 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की। ये फेब 2023 का आंकड़ा है। ठीक है, 142 करोड़ पॉपुलेशन। सभी लोग अपने भाषण में बोल देते हैं 125 करोड़। अब 125 करोड़ का जमाना गया, बहुत पुरानी बात है। तो सबसे ज़्यादा एरिया है रशिया का, दूसरे नंबर पर कनाडा है, और तीसरे नंबर पर यूएसए है, फिर नेक्स्ट वन है चाइना। ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर ये भी नहीं पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एज इट इज उड़कर। अब बात करते हैं इंडिया एंड इट्स वर्ल्ड। वो देखिए, इंडिया, अगर आप इंडिया के ये जो पार्ट है टेपरिंग पार्ट, अगर आप इस पार्ट की बात करो तो इसी को हम पेनिनसुला बोला जाता है। वो टेपर है। ये टेपर का मतलब अंदर की ओर घुसा हुआ है सी के अंदर। इंडिया का ये टेपरिंग पार्ट अंदर की ओर सी इंडियन ओशन में घुसा होने की वजह से ये इंडिया को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ से जो भी शिप आएगा वो इंडिया से पास होएगा, यहाँ से कोई भी शिप आएगा इंडिया से पास होएगा। ये इस पार्ट पर दैट इज द मलक्का स्टेट। अगर मलक्का स्टेट से कोई भी शिप आता है इस टाइप से तो वो इंडिया से पास होएगा ऐसा। तो ये जो पेनिनसुला है इंडियन ओशन में, ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है। इसने काफ़ी हेल्प करी इंडिया की, क्योंकि ये हेल्प किस में करता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। क्योंकि ये जो रूट हैं ये सब इंडिया से पास होकर जाते हैं, तो कभी भी किसी को भी अगर कभी भी लाइन, क्योंकि इंडिया एक सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में पड़ता है। मतलब यहाँ से कोई शिप आ रहा है तो वो सोचेगा यहाँ थोड़ा ठहर जाओ। जब वो ठहरेगा तो मतलब क्या होगा, इंडिया के कुछ आइडियाज़ ले जाएगा और अपने आइडियाज़ कुछ दे जाएगा। मतलब कि ये ऐसी लोकेशन है कि इंडिया को एक अपने ये मतलब इंडिया को उसके आइडियाज़ एक्सचेंज हो पूरे वर्ल्ड में, उसका कल्चर एक्सचेंज हो पूरे वर्ल्ड में, ऐसी चीज़ों में हेल्प करता है ये। और ये काफ़ी टाइम से हेल्प करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर आइडियाज़ ऑफ उपनिषद, रामायण और स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्रा, ये क्या हो गया पूरे वर्ल्ड में इनको अगर देखा जाए तो यहाँ से इंडिया से पासिंग, क्योंकि इंडिया के बाहर से लोग आते थे, इंडिया के अंदर ठहरते थे और यहाँ से अपना कुछ दे जाते थे और ले जाते थे। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़। तो काफ़ी हेल्प करता है। और ये अगर आप देखो तो ये वाला इसको यूरोप को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, ईस्ट पार्ट को भी कनेक्ट करता है, ईस्ट एशिया को भी कनेक्ट करता है। ये साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, इधर अफ्रीका को कनेक्ट करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन प्रोवाइड करता है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।